हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने वाले नेचर ऑफ फ्रूट्स एंड एक्सरसाइज 4.3। आई होप आपको इसके पहला वाला वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 4.2 समझ में आया होगा, जिसमें हमने सीखा था कि आखिर कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। वहाँ पर हमने रूट्स फाइंड करने सीखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख लें। देन आज हम टॉपिक स्टार्ट करें 4.4 यानी कि नेचर ऑफ फ्रूट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा होता है किस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। हमें फाइंड क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स। आखिर रूट्स जो होंगे वो किस नेचर के होंगे, या तो रियल रूट्स होंगे या तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, रूट निकाल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसे कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने का। ध्यान दें, स्टैंडर्ड इक्वेशन सारी प्लस में है और इस साइन उसी के रिस्पेक्ट में माइनस और प्लस लिए गए हैं। अब अगर इस रूट का नेचर पता करना है, तो हमें फाइंड करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d = b² - 4ac। ये जो रूट के अंदर चीज लिखी हुई है b² - 4ac, इसी से पता चलेगा हमें कि आखिर हमारे रूट्स का नेचर कैसा होगा। अब जैसे d = b² - 4ac, इसके तीन केसेस हो सकते हैं। शायद b² - 4ac 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा आने का मतलब ये वैल्यू क्या आ जाए, प्लस आ जाए। d क्या आएगा, प्लस। अगर d प्लस आ गया, इसका मतलब जो रूट्स निकलेंगे वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे और रियल रूट्स निकलेंगे। अगर b² - 4ac रियल मतलब हर वो नंबर जिसे आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, और b² - 4ac अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे। मतलब दो रियल रूट्स तो होंगे बट वो इक्वल भी होंगे, जैसे 2, 2, 3, 3 हो जाए, 4, 4 हो जाए, इस टाइप से। एंड देन अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है, लेस देन 0 हो जाती है, इसका मतलब d क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर d नेगेटिव आएगा, इसका मतलब नो रियल रूट्स, क्योंकि रूट के अंदर भैया आ जाएगा नेगेटिव, माइनस का जो भी वटेवर मान लेते हैं 2 आ गया। और हम किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर नहीं जानते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर माइनस नंबर आए, तो ऐसा नंबर इमेजिनरी नंबर ही कहा जाएगा, यानी कि कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी के आधार पर आइए हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 7, बाकी एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में करा रखे हैं, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। इक्वेशन क्या है, 2x² - 3x + 2x² - 4x + 3 = 0। अब ये दे रखी है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट्स भी पता करना है। मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट पता करना है और नेचर ऑफ रूट भी पता करना है। तो सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन की कंपैरिजन करा लीजिए किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, ये लाइन लिखना जरूरी है, कंपेयरिंग above equation from standard form of quadratic equation ax² + bx + c = 0 we have। हमारे पास क्या आता है भाई, a की जगह क्या है, 2 है, a की जगह क्या है, 2 है, b की जगह क्या है, 4 है, क्या है, 4, बट माइनस का क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सारे हमने प्लस में लिखे तो साइन को भी हम साथ में ले लेंगे। तो b = कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और c कितना आएगा, +3। ठीक, अब सारी चीजें पता चल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट d = होता है b² - 4ac। फाइंड कर लीजिए d = b बोले तो -4 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3, -4 का स्क्वायर होता है +16, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 24 - 16 कितना करेंगे, 8 आएगा, वो भी माइनस का। अब देखिए कौन से केस है,
डी क्या आ गया है नेगेटिव, मतलब ये जीरो से छोटा हो गया, और अगर जीरो से छोटा हो जाता है नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर कैसा होगा, रूट्स होंगे इमेजिनरी, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया हमने -8 और ये उसका नेचर कि कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। आइए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। और एग्जांपल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 8 करेक्ट, a pool has to be erected at a point on the boundary of a circular path of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? क्या ऐसा करना possible है? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? यहां पर हमें एक सर्कुलर पार्क दे रखा है, और सर्कुलर पार्क में इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर कितना दे रखा है, 13 मीटर। और ये भी बोला है दो गेट्स लगे हुए डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब दो गेट लगे होंगे, एक गेट यहाँ लगा हुआ है और एक गेट यहाँ, और इन दोनों को नाम भी दे दिया गया है, क्या है, ए और बी। अब इसी बाउंड्री पर कहीं पर एक पोल लगाया है हमने, इसी बाउंड्री पर कहीं हमने एक पोल इरेक्ट किया हुआ है, मान लेते हैं वो पोल कहां पर है, यहां पर है, P फॉर पोल। और इस पोल की दोनों गेट से डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों डिस्टेंस का अगर हम डिफरेंस करें तो कितना आना चाहिए, 7 मीटर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 मीटर आना चाहिए। ये वाली डिस्टेंस अगर हम मेजर करें ठीक है, बन गया सही से। ओके, तो हमें नहीं पता कि AP कितना है और ये कितना है, बस हमें इतना पता है कि दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7 मीटर आएगा। तो जो नहीं पता है उसको मान लेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। अब चूंकि ये देखिए जो ट्रायंगुलर शेप बनना है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों, आपने क्लास 9 की थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहां पर ये AB हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, यानी कि AB कितना दे रखा है आपका, 13 मीटर। AB कितना है, 13 मीटर। और उसके बाद में AP आपको नहीं पता तो मान लेना है, लेट AP इज इक्वल्स कितना है, x मीटर। तो BP कितना हो जाएगा, एंड BP इज इक्वल्स टू x प्लस 7 मीटर। कि भाई इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो क्या 7 ही तो आएगा। हमें यही बोला था कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 मीटर होना चाहिए। अब यहां पर आप लगा देना है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बताने वाला एक ही कह सकते थ्योरम होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेन्यूज या फिर कह सकते हो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। बेस यहाँ पर क्या है हमारा, बेस हमारा है AP, यानी कि AP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BP स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है AB स्क्वायर। लगा डालिए, AP कितना दे रखा है आपको, x स्क्वायर प्लस BP कितना है, x प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है, 13 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस ये A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 प्लस 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। आप सभी को 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब सब कुछ इधर ले आइए, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 49 सॉरी प्लस का 49 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस का 14x और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का आएगा, कितना आएगा भाई, प्लस का माइनस का अलग अलग घटेगा। 169 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा, 120 इज इक्वल्स टू 0 अब ये तो हमें पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बट ये बनाना पॉसिबल है या नहीं है,
ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा नेचर ऑफ रूट से। भाई एक्स है क्या? एक्स रूट है ना, रूट यानी कि ये डिस्टेंस ही तो है ये। और अगर ये ला गई मतलब बनाना पॉसिबल है, और अगर ये नहीं आई इमेजिनरी है मतलब बनाना पॉसिबल नहीं। भाई ख्वाबों में कौन बनाएगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग above इक्वेशन फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिलता है भाई? हमें मिलता है a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 14 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस का 120। नेचर पता करना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दीजिए। d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है? 14 का स्क्वायर माइनस 4a है 2c कितना है? माइनस का 120। तो d 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। देखिए माइनस माइनस के मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8 और 12 8 जा 96। भाई 4 टू जा 8, 12 8 जा 96 और 1 0 ऐड कर डाली। 6 में 0 ऐड किया 6, 9 6 15 कैरी गया 1 10 11। तो देखिए ये आ गया प्लस का। ये कैसा आया हुआ है? प्लस का। कौन सा केस है ये? प्लस का आया है, मतलब ये बी स्क्वायर में 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी कि दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। मतलब ये ट्रायंगल, या फिर ऐसे कह सकते हो ये पोल बनाना या फिर ये पोल को इरेक्ट करना पॉसिबल है। यही तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ, क्या इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ यस, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल्स बी इरेक्टेड? अब ये तो बनाना पॉसिबल है, तो हमें पता चल जाएगा, पता चल गया हमें ये बनाना पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल। ठीक है, इरेक्ट द पोल। अब अगर ये पॉसिबल है तो हमें वो डिस्टेंस भी पता करनी है कि कितने डिस्टेंस हम पोल को या पोल को इरेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम बताए थे आपको क्या पता करना है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x इज इक्वल्स टू, चलिए इसे पूरा ही कर देता हूँ। x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। ओके, अब ये वैल्यू सारी इसमें पुट करिए। माइनस का b की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितने? 1156। इसकी एक साथ वैल्यू लिख रहा हूँ 1156 अपॉन में क्या है? 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2। ओके, x इज इक्वल्स टू माइनस का 14 प्लस माइनस। अब बताइए रूट अंडर 1156 की वैल्यू क्या होती है? रूट अंडर 1156 की वैल्यू क्या होती है? इलेवन 56 किसका स्क्वायर है? पता कर लेते हैं। 1156 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। इससे कटेगा ना, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, हाँ फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 10। ये किसका होता है? 17 का, और ये 17 का। मतलब कि दो दो की पेयरिंग बनानी। 17 इंटू 2 कितना होगा? 34। ये 34 का है। 34 अपॉन 2 2 जा नॉट 14, 2 2 जा 4। ओके, अब देखिए एक साइन प्लस का है और माइनस का है, मतलब हमें दोनों अलग अलग साइन लेने पड़ेंगे। इसको अभी यहीं पर ब्रेक मारिए, मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, मतलब उसके बाद में करते हैं। तब तक आप नोट करिए इतना। ओके, तो देखिए प्लस माइनस दोनों में आया, तो हम एक बार लेंगे, एक बार हम लेंगे पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस का 14 माइनस 14 प्लस 34 अपॉन 4।
प्लस का माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 20/4, 4 5 जा 20, एक्स कितना आ गया, एक आया है एक्स हमारा 5। तो अगला चेक कर लेते हैं, अगर हम नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, अगर हमने नेगेटिव साइन लिया तो कितना होना चाहिए, x इज इक्वल्स टू माइनस का 14 और माइनस का 34/4, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, कितना 4 4 8 हो जाएगा और ये 3 1 4 हो जाएगा, वो भी माइनस का अपॉन 4, काट खाइए, x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x इज इक्वल टू एक माइनस 2 लगेगा। देखिए दोनों के दोनों ही रियल रूट्स हैं, हम दोनों ही नंबर्स को रियल लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चूंकि नेगेटिव डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम अपने कंसिडरेशन में क्या लेंगे 55, कंसिडरेशन में हम क्या लेंगे 5। इसका मतलब है कि हमारी एक साइड कितनी है, देयरफॉर AP कितना होगा, AP होगा 5 और BP कितना होगा, x + 7 था, 5 + 7 कितना होगा 12 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें कर ली, दोनों चीज़ें पता चल गई कि भैया इस पोल से दोनों गेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक 5 मीटर और दूसरी कितनी है 12 मीटर है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो तब तक आप इसको नोट करिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3। 3x² माइनस का 2x + 1/3 इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो आपको यहाँ पर कई चीजें करनी है। पहली चीज आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट के बाद आपको क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स, आपको नेचर पता करना है। देन अगर ये रियल है तो आपको रूट्स भी पता करने हैं, सेम टू सेम जैसे अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में किया है, सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन में भी करना है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, ये आपको ही करना है, डू योरसेल्फ। ठीक है, ये आपको ही करना है कि आपको सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रखी है, तो आपको सिर्फ यहाँ से काम करना है, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन फ्रॉम ax² + bx + c। आप देखेंगे यहाँ पे a आपको कितना दे रखा है 3 दे रखा है, b कितना दे रखा है -2 और c कितना दे रखा है 1/3। अब आपको ये वैल्यूज किसमें फिट करनी है, इस वाले क्वेश्चन में d = v² - 4ac इस वाले में फिट करनी है। देन आपका देखेंगे यहाँ पर d पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, उसके बिहाफ पे आप तय करेंगे कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे फिर या फिर 2 इक्वल रूट्स होंगे या फिर कोई रियल रूट नहीं होगा, तो उसके आधार पर आप क्वेश्चन अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 पे। एक्सरसाइज 4.3 को हम अगले वीडियो में करेंगे कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम 4.3 भी इसी में कर देंगे, तो तब तक आप इसी को पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3, तब तक के लिए जय हिंद।